नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक बिराई। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS360 में। आप और मैं मिलकर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान कंप्यूटर निदेशक भर्ती परीक्षा 2026, जिसकी वैकेंसी हमें अगस्त माह में देखने को मिल सकती है। और हम तैयारी कर रहे हैं बेसिकली टेक्निकल पेपर 2 के वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट DBMS की। DBMS में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, जैसे व्हाट इज एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप डायग्राम्स, ERD। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बेसिकली डिफरेंट जॉइंट्स। कल हम पढ़ रहे थे रिलेशनल अलजेब्रा, तो सी रिलेशनल अलजेब्रा का हाफ पार्ट कवर करता है डिफरेंट जॉइंट्स। एक बार में प्रीवियस लेक्चर्स आप देखिए, और उन प्रीवियस लेक्चर के रिवीजन के साथ मैं ये वाला लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं, तो उन लेक्चर्स को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो जिन रिलेशनल अलजेब्रा की मैं बात कर रहा था, ये चार्ट आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा। इसमें हम बात करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा बेसिकली जो मैथमेटिकल फाउंडेशन होता है, मैथमेटिकल बेस होता है किसी भी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। एसक्यूएल बेसिकली हम यूज करते हैं। एसक्यूएल हम बेसिकली यूज करते हैं डेटाबेस में कोई भी क्वेरी जनरेट करने के लिए। क्वेरी टाइप ऑफ ऑपरेशंस जो कि वेरियस डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में ली जाती है। हमने दो तरह के ऑपरेटर पढ़े थे, बेसिक ऑपरेटर और डिराइव्ड ऑपरेटर। अपने प्रीवियस सेक्टर में सारे बेसिक ऑपरेटर्स पढ़े। इसमें सेट डिफरेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट एंड यूनियन, ये सारे 6 हमने ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेटर्स जो थे वो हमने पढ़ लिए। तो ये बेसिक के नाम भी आप याद रखिए, क्योंकि बहुत सी बार हमने जो क्वेश्चंस आते हैं पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बेसिक ऑपरेटर है या नहीं। आज हम बात करने वाले हैं डिराइव्ड ऑपरेटर्स। डिराइव्ड ऑपरेटर्स भी एक टाइप्स ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा है। इसमें तीन मेनली फंक्शन, जॉइन, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फुल ऑफ जॉइन। जॉइन के इसलिए भी टाइप्स होते हैं, बेसिकली 2 टाइप होते हैं, इनर एंड आउटर। और इनर के अंदर भी पार्ट होता है, आउटर के अंदर भी 3 उसके सब पार्ट होते हैं। ये हम इस पूरे लेक्चर में देखेंगे। इनर एंड आउटर जॉइन के लिए फर्स्ट जॉइन ऑपरेशंस। सबसे पहले हम समझते हैं जॉइन ऑपरेशंस क्या होते हैं। जॉइन ऑपरेशन बेसिकली दो टेबल्स को आपस में कंबाइन करके, जॉइन करके, नाम से समझ में आ रहा है, जॉइन करके हम जब कोई तीसरी टेबल निकालते हैं तो वो कहलाती है जॉइन ऑपरेशंस। इसमें हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन रिलेशनल अलजेब्रा कंबाइन डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल, 2 या 2 से अधिक टेबल्स का डेटा को कंबाइन करने के बाद एक रिलेटेड एट्रीब्यूट के हिसाब से टेबल आउटपुट हमें मिलता है, वो होता है जॉइन। जॉइंस के हमने प्रकार डाले हैं, इन्हीं को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन, इनके सब पार्ट होते हैं कंडीशनल जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन। और आउटर जॉइन के पार्ट होते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। इनके सिंबल्स के साथ टेबल्स के एग्जांपल देखकर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन में हम क्या करते हैं कि इनर जॉइन वो वैल्यू रिटर्न करता है या वो आउटपुट रिटर्न करता है जो कि रोज हो। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि रोज को हम टपल बोलते हैं। तो रोज में मैचिंग डेटा एग्जिस्ट इन बोथ टेबल, रोज चेक की जाती है। इनर जॉइन में रोज चेक की जाती है और वहां जो डेटा मैच हो रहा होता है उससे आउटपुट निकलता है किसके अंदर, इनर जॉइन के अंदर। इफ देयर इज नो मैच द रो इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिजल्ट। अगर किसी 2 या 2 से अधिक डेटाबेस में अगर उनकी सिमिलर रो नहीं निकल रही है तो उस रो को रिजल्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल से देखेंगे आगे। इनर जॉइन की जो टाइप्स है उनमें इनर जॉइन का एक वेन डायग्राम है। देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेबल ए का डेटा से और ये टेबल बी का डेटा से। बेसिकली इनर जॉइन क्या करता है कि वो कॉमन डेटा जो कि टेबल ए में भी है और टेबल बी में भी है, जो रोज टेबल ए में भी है और टेबल बी में भी है, उनको आउटपुट के रूप में हमें शो करता है। इस डायग्राम की मदद से समझिए, जो ब्लू पार्ट है ये आपका इनर जॉइन का आउटपुट शो कर रहा है।
इसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है कंडीशनल जॉइंट, सेकंड होता है इक्वी जॉइंट एंड थर्ड होता है नेचुरल जॉइंट। जॉइंट के भी टाइप्स होते हैं जो हम आगे पढ़े। सबसे पहले जॉइंट की सब टाइप पढ़ते हैं कंडीशनल जॉइंट। यहाँ पर भी मेज रोज के डेटा को कंबाइन किया जाता है बट कंडीशंस के बिहाफ पे। किसी भी कंडीशन यहाँ हो सकती है, लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है, इक्वल हो सकती है, नॉट इक्वल हो सकती है। इन कंडीशंस के बिहाफ पे हम अगर जॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो आता है कंडीशनल जॉइंट। डेफिनेशन देखेंगे कंडीशनल जॉइंट, और इंपॉर्टेंटली उसको थीटा जॉइंट भी बोला जाता है। बहुत सी बार केवल इस कीवर्ड से उसका नाम बदलकर चेंज कर दिया जाता है। कंडीशनल जॉइंट को थीटा जॉइंट वर्ड से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंडीशनल जॉइंट और कॉल्ड थीटा जॉइंट इज ए टाइप ऑफ इनर जॉइंट। इनर जॉइंट की टाइप है ये, इन विच टेबल्स आर कंबाइंड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन। जैसा मैंने आपको बताया किसी स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर इनका इनर जॉइंट लगाया जाता है। इन कंडीशनल जॉइंट द जॉइंट कंडीशन कैन इंक्लूड लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल एंड इंक्लूडेड इक्वल। आई होप आपको समझ में आए हो इनर जॉइंट। एक एग्जांपल हम देखते हैं। टेबल ए यहाँ दी हुई, टेबल बी। टेबल ए में 2 एट्रीब्यूट्स है आर एंड एस, और टेबल बी में भी 2 एट्रीब्यूट है टी एंड यू। इनर जॉइंट हम क्या चेक करते हैं, जहां पर रोज का डेटा सेम है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनर जॉइंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये साइन हम ध्यान से देख लीजिएगा जो मैंने यहाँ आपको मार्क किया है, ठीक है। तो ए इनर जॉइंट, अब कंडीशन क्या लगाई है, एस इज लेस देन टी। जो एस की वैल्यू है वो किससे कम हो, टी से अगर कम हो। कहां पर, बी सेट में। तो इसका जो आउटपुट बनेगा, सबसे पहले हम मैन्युअली देखें, अगर दोनों जुड़ेंगे तो एक जो टेबल बनेगी उसमें चारों एट्रीब्यूट्स आएंगे आर एस टी यू, ओके। अब यहाँ कंडीशन क्या गई, एस की वैल्यू टी से कम हो। तो यहां देखिए 5 और 12, एस की वैल्यू जो है वो, सॉरी, एस की वैल्यू जो है वो टी से कम हो। एस की वैल्यू यहाँ 5 है और ये 10। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है, एस क्या 17 से छोटा है, जो 20 इसकी वैल्यू है वो टी से छोटी है, नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो हम यहाँ पे इस वाली रो को ज्वाइन कर देंगे। रिजल्ट देखिए 10, 15, 10, 12, 10, 5, 10 और 12, ठीक है। 10, 5, 10, 12। तो ये हो गया हमारा इनर जॉइंट का एग्जाम। बहुत इजी एग्जाम्पल है, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वी जॉइंट का तीसरा टाइप, दूसरा टाइप है इक्वी जॉइंट। इक्वी जॉइंट इज अ टाइप ऑफ इनर जॉइंट इन वेयर द जॉइंट कंडीशन यूजेस द इक्वालिटी ऑपरेटर। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है, इक्वालिटी ऑपरेटर के, जहां एग्जैक्ट सेम हो। पहले देख लेते हैं कोई कंडीशन के बिहाफ पे अगर सेम है या नहीं। अब हम देख रहे हैं कि जो पूरी रो है वो एग्जैक्ट अगर सेम है तो उसको हम ज्वाइन करके एक आउटपुट टेबल बनाएंगे। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कॉलम ए, कॉलम बी, टेबल ए में, टेबल सी में कॉलम ए और कॉलम बी, 2 टेबल दी हुई है। यहाँ पे रो का डेटा है ए, सेकंड रो का सेकंड टेबल है ए एंड बी। टेबल सी में जो सेकंड रो है उसका डेटा है ए एंड सी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी रो का डेटा सेम है। ध्यान से देखो, ये जो रो है इसका डेटा सेम है। यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉलम्स है, अगर कॉलम सेम है तो यहाँ पे उसका दोनों में से जो सेम रो है उसको एज ए आउटपुट हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। इसका जॉइन का जो साइन होता है वो भी सिमिलर होता है, बट यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, ए डॉट यूज करो, ठीक है। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया हो। इसलिए इक्वी जॉइन में एग्जैक्ट अगर रो सेम है तो हम कंबाइन करते हैं, और कंडीशनल में अगर कोई एक डेटा भी अगर इक्वल दिया हुआ है या फिर कोई कंडीशन दी हुई है लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, इक्वल की, तो हम उसको ज्वाइन करते। ज्वाइन का लास्ट और इंपॉर्टेंट टाइप आता है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में बेसिकली हमें किसी भी कंपैरिजन ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती। कॉलम शुड हैव द सेम नेम एंड डोमेन। इसमें हम देख रहे हैं कॉलम का नेम, अगर किसी कॉलम का नाम और उसका डोमेन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया,
अलाउेबल वैल्यूज, जैसे अगर रोल नंबर है तो उसका डोमेन होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी रोल नंबर में कैरेक्टर वैल्यू नहीं आएगी, केवल अल्फाबेटिक वैल्यू नहीं आएगी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो वो होगा उसका डोमेन। किसी भी टेबल के अंदर अगर उसका कॉलम का एट्रीब्यूट का नेम या और उसका डोमेन अगर उसी टेबल की कॉलम नेम और एट्रीब्यूट नेम उसके डोमेन से अगर मैच करता है तो हम उसको ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में नंबर एंड स्क्वायर, नंबर एंड क्यूब। फर्स्ट हम देखेंगे कॉलम का दें, टेबल ए में नंबर, टेबल ए में नंबर और टेबल बी में भी नंबर, दोनों के एट्रीब्यूट के नेम है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। वैल्यूज 2 2 3 3 अलाउेबल वैल्यूज, यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं आया है, डोमेन सेम है। इट मींस हम जो ज्वाइन परफॉर्म करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही रो में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे देखिए, आउटपुट इसका आएगा नंबर जिसमें 2 और 3 यहाँ पे जो सेम वैल्यूज है, देन हम स्क्वायर लेंगे और क्यूब लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर जिनका दो एट्रीब्यूट्स का डोमेन और नेम अगर सेम है तो उसको मैच कर देंगे, और बाकी जो 2 बचे हुए हैं उनको हम 2 या 3 जितने भी एट्रीब्यूट्स बचे उनको एज इट इज लिख देंगे। ये होता है नेचुरल ज्वाइन। आई होप आपको ज्वाइन से के तीनों पार्ट समझ में आए हो, कंडीशनल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। अब हम बात करते हैं आउटर ज्वाइन की। जिस तरह हमने इनर ज्वाइन की बात करी, अब हम करते हैं आउटर ज्वाइन की। आउटर ज्वाइन भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आउटर ज्वाइन का वेन डायग्राम कैसा होता है। आपको याद हो तो इनर ज्वाइन में हमने ये पढ़ा कि 2 टेबल है एनएपी, इसका जो कॉमन पार्ट है वो होगा ज्वाइन। बट आउटर ज्वाइन में जब हम बात देखते हैं तो आउटर ज्वाइन में उसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं रहता, कि एक स्पेसिफिक पूरा होल पार्ट रहता है। कैसे, टाइप ऑफ ज्वाइन दैट रिट्राइव्स मैचिंग एज वेल एज नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स। इनर ज्वाइन में केवल वो रिकॉर्ड आते हैं जो कि मैच कर रहे हैं। आउटर ज्वाइन में रिट्राइविंग, मैचिंग और नॉन मैचिंग और वेल एज नॉन मैचिंग रिकॉर्ड। ओके, इसमें भी 3 तरह के होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। बेसिकली आउटर वर्ड नहीं लगा के बहुत सी बार सीधा क्वेश्चन जाता है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन से इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आता है और बचा हुआ ए पार्ट भी आता है, क्योंकि ये वेन डायग्राम में ए लेफ्ट साइड की टेबल है इसलिए इसका आएगा। राइट ज्वाइन की अगर बात करें, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट भी आएगा, बी वाला पूरा भी मतलब इटसेल्फ बी भी आएगा। और फुल ज्वाइन में ए और बी पूरे हैं, जो भी डेटा सेट अवेलेबल है, जो भी टेबल में डेटा अवेलेबल है वो पूरा भी पूरा आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन से भी बोला जा सकता है सीधा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट ज्वाइन, मैंने आपको बताया। दिस इज टाइप ऑफ आउटर ज्वाइन रिट्राइव्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। इट रिट्राइव्स, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट ज्वाइन में बात हो रही है तो इट रिट्राइव्स ऑल ऑफ डेटा विच इज इन लेफ्ट टेबल। ठीक है, टेबल ए एंड टेबल बी, जब आप इस पे ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं, आउटर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, लेफ्ट साइड की टेबल कौन सी होगी, टेबल ए वाली। ए के सारा पूरी टेबल ए में, ए की जो पूरी टेबल है वो आएगी ही आएगी, क्योंकि कौन सा ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, टेबल ए में नंबर एंड स्क्वायर, टेबल बी में नंबर और क्यूब एट्रीब्यूट्स है। अगर हम इसका लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम देखिए इसका जो सिंबल रहता है सिमिलर रहता है इनर ज्वाइन की, बट क्योंकि लेफ्ट आउटर ज्वाइन है हम इसमें लेफ्ट साइड में 2 इसके इस तरह से मार्क बना लेते हैं। तो हम यहाँ बात करें ए लेफ्ट ज्वाइन बी, तो आउटपुट क्या आएगा, लेफ्ट साइड के दोनों एट्रीब्यूट आएंगे, लेफ्ट साइड से एट्रीब्यूट नंबर भी आएगा और स्क्वायर भी आएगा। तो देखो नंबर और स्क्वायर दोनों आया, और थर्ड का क्या आया, क्यूब आया। क्या आया, क्यूब। आई होप आपको समझ में आया हो। अब एक चीज आप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि ये नेचुरल ज्वाइन की तरह भी हो रहा है, बट इसमें अगर हम ध्यान से देखें, अब यहाँ पे देखिए हम नल वैल्यू आ गई। नल वैल्यू कैसे आई है कि यहाँ पे 2 मैच कर रहा था,
3 मैच कर रहा था, बट ये जो 4 है ये 5 से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए 5 से जो कॉरेस्पॉन्डेंट वैल्यू है उसकी जगह हम लिखेंगे नल वैल्यू। क्यों? क्योंकि नंबर तो आएगा ही आएगा, बट जहां पे नंबर मैच नहीं हो रहा है वहां पे हम क्या लिखेंगे? नल लिखेंगे। और यहाँ पे हमने 5 की बजाय 4 क्यों लिया? क्योंकि 4 लेफ्ट वाली टेबल में है, तो लेफ्ट वाली टेबल एज इट इज आएगी, ये नंबर वाली लेफ्ट टेबल एज इट इज आएगी। फिफ्थ जो टेबल बी है राइट वाली, उसमें से केवल हम जो मैच वाला कंटेंट है वो ले लेंगे। जहां 2 से 2 मैच करना है, 3 से 3 मैच करना है, तो 8 सप्लाई हमने ली है, बट 4 और 5 मैच नहीं करना है, इसलिए हमने 125 की जगह कौन सी वैल्यू रखी? नल वैल्यू। आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा समझ में आया, जो इसको डिफरेंट बनाता है नेचुरल जॉइंट से लेफ्ट जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट का जस्ट अपोजिट, इसमें है राइट टेबल, जो कि जैसे टेबल ए लेफ्ट है, टेबल बी राइट है, तो राइट टेबल के एट्रीब्यूट सारे एज इट इज आएंगे। टेबल ए की केवल वो एट्रीब्यूट आएंगे जो कि टेबल बी में कॉमन है। देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए राइट टेबल, राइट जॉइंट। दिस टाइप ऑफ आउटर जॉइंट रिट्राइव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। ये सारा रिकॉर्ड रिट्राइव करता है किससे? राइट टेबल से। मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल से मैच करते हुए राइट टेबल का डेटा रिट्राइव करता है। एंड फॉर द रिकॉर्ड व्हिच डज नॉट लाइज, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाया, इफ डज नॉट लाइज इन लेफ्ट टेबल विल बी मार्क्ड एज ए नल। इसमें क्या हो रहा था कि व्हिच डेटा डज नॉट लाइज इन राइट टेबल, वो नल में आ रहा था। इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट कि जो लेफ्ट टेबल में डेटा नहीं है वो नल की तरह मार्क किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, टेबल ए एंड टेबल बी, 2 4 2 8 3 9 3 27 4 16 5 125, तो लेफ्ट टेबल पूरी की पूरी आएगी। ठीक है, सॉरी राइट टेबल पूरी की पूरी आएगी। राइट टेबल बी, टेबल बी या देखिए तो टेबल बी एज इट इज आपके आ गई, नंबर है क्यू, क्या गई? नंबर है क्यू। ठीक है, नंबर एंड क्यू हम देखें अगर, तो ये नंबर वाली वैल्यू और क्यूब वाली वैल्यू एज इट इज आती है। कोई भी वैल्यू के साथ कंपैरिजन कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कॉम्प्रोमाइज इसके साथ है स्क्वायर, स्क्वायर इसमें था लेफ्ट टेबल में। लेफ्ट टेबल में जहां पे डेटा मैच नहीं कर रहा था, जहां पर डेटा मैच नहीं कर रहा था, डेटा कहाँ मैच नहीं कर रहा था? 4 और 5 में, तो यहाँ वाले टेबल इसकी जगह क्या आ गया? नल आ गया। क्या आ गया? नल वैल्यू इसलिए यहाँ पे असाइन। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं फुल आउटर जॉइनिंग। आउटर जॉइंट बेसिकली पूरी दोनों टेबल्स को कंबाइन कर देता है। देखिए, इट क्रिएट्स द रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग द रिजल्ट ऑफ बोथ लेफ्ट जॉइंट एंड राइट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट से आपका जो रिजल्ट आया और जो रिजल्ट आपका राइट जॉइंट से आया, उन दोनों को क्या कर देगा? कंबाइन कर देगा। ये दोनों टेबल को कंबाइन नहीं करता, ये लेफ्ट जॉइंट वाले आउटपुट को और राइट जॉइंट वाले आउटपुट को कंबाइन करने पे जो आउटपुट आता है तो वो होता है फुल आउटर जॉइंट। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें या फिर सीधा देखें, यहाँ पे इसके आउटपुट टेबल क्या है? इस आउटपुट टेबल में इस जगह नल है, तो ये किसका है? लेफ्ट जॉइंट का आउटपुट है। नेक्स्ट, ये राइट जॉइंट का आउटपुट है। राइट जॉइंट का आउटपुट में यहाँ पे नल वैल्यू आई। फुल आउटर जॉइंट में क्या किया जाएगा? लेफ्ट जॉइंट की वैल्यूज को, लेफ्ट जॉइंट के आउटपुट को और राइट जॉइंट के आउटपुट को कंबाइन कर दिया जाएगा। इसका जो डिनोशन होता है, नोटेशन, वो रहता है ए, देन आपका जॉइंट का साइड, और इसमें दोनों साइड इस तरह से मार रहता है। मैं आपको सबसे पहले इनके थोड़ा जो कैसे डिनोट करते हैं वो आपको एक बार वापस बता दूं। हम जो लेफ्ट आउटर जॉइंट रहता है, लेफ्ट आउटर जॉइंट में जॉइंट का मार्क बनाकर उसके लेफ्ट में इस तरह से डिनोट कर देते हैं। जो राइट आउटर जॉइंट रहता है, उस राइट आउटर जॉइंट में हम इस तरह से मार्क बना के इसके राइट साइड में डिनोटेशन कर देते हैं। और जो फुल जॉइंट रहता है, उस फुल जॉइंट में हम इस तरह का मार्क बना के दोनों साइड डिनोटेशन ऐसे कर देता है। आई होप आपको ये नोटेशन याद हुए हो। अब फुल आउटर जॉइंट का हम एग्जांपल देखते हैं। दोनों टेबल को हमने फुल जॉइन किया,
जो भी वैल्यूज सेम है, जैसे टपल्स हमारे पास सेम है, तो दो वर्गों वाली सेम है, 4 और 8 होते तो इन्होंने 4 और 8 ऐसे फुल जॉइन में हमने लिख दिया। 3 और 3 सेम है, फिर 9 और 27 बचे तो 9 और 27 को भी हमने फुल जॉइन में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन दोनों का कंबाइन है। अब डिफरेंस क्या है 4 और 5 का, 16 एंड 125 का, तो यहाँ पे दो अलग अलग कपल्स बना दिए। एक बार हम लिखेंगे 4 और 16, 4 और 16, एक बार हम लिखेंगे 5 और 125, 5 और 125। बट इस वाले टपल के लिए कौन सी वैल्यू मिसिंग है? इस वाले टपल के लिए क्यूब वाली वैल्यू मिसिंग है, और इस वाले टपल के लिए कौन सी वैल्यू मिसिंग है? स्क्वायर वाली वैल्यू मिसिंग है। जो वैल्यू मिसिंग है उसको जगह हम नल लेते हैं। आप प्रैक्टिस करिए। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम में आए हैं या फिर ऐसा पैटर्न रखते हैं जो कि एग्जाम में आने लायक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया है नेचुरल जॉइंट से, विच relation A has 4 attributes and relation B has 3 attributes and they share one common attributes। ये कह रहा है कि दो टेबल्स हैं A एंड B, A में 4 कॉलम है, B में 3 कॉलम है, और एक कोई ऐसा कॉलम है जो दोनों में कॉमन है। तो ये पूछ रहा है डिग्री मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, जो उसका आउटपुट बनेगा नेचुरल जॉइंट के बाद उसमें कितने एट्रीब्यूट्स रहेंगे, उसकी डिग्री कितनी रहेगी। तो इसका जो आंसर रहेगा हम अगर नेचुरल जॉइंट से जाके देखें तो ये रहे नेचुरल जॉइंट। अब यहां पर आप देखिए टेबल ए में 2 एट्रीब्यूट्स थे, टेबल बी में भी 2 एट्रीब्यूट्स थे, बट यहाँ पे कितने नंबर सेम थे? एक कॉलम सेम था नंबर वाला। तो आउटपुट में कितने बने? 3 बने। कितने बने? 3। तो बेसिकली अगर देखते हैं जो दोनों को अगर हम जोड़े 2 + 2 एट्रीब्यूट्स में, 2 एट्रीब्यूट इसमें, तो कितने बने? 4, और 4 में से एक जो कॉमन है उसको हमने माइनस करते हैं, 4 - 1 3। तो यहाँ तो मेरी 3 कॉलम्स बने, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। अगर ऐसे हम देखें हमारे क्वेश्चन के लिए ए के कितने कॉलम है? 4, बी के कितने कॉलम है? 3, और जो कितने कॉमन कॉलम कितने हैं? 1। अगर हम करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 6। इसका सही आंसर होगा 6। देखिए मैंने इसका आंसर क्या डाला कि डिग्री ऑफ ए प्लस डिग्री ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स, तो उसकी कैलकुलेशन क्या थी? 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 टेबल्स? 2 टेबल्स को मैच करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? ऑल्सो कीपिंग अनमैच्ड रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। पहली बात, अगर केवल ये आता है, मैं आपको बहुत कॉन्सेप्ट इजी लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ कि अगर कहें कि जो आउटपुट बन रहा है उसमें केवल मैचेबल ही है, जो कि मैच कर रहा है वो ही उसमें आउटपुट में है, तो वो आएगा इनर जॉइंट के अंदर, इनर जॉइंट की टाइप्स के अंदर, इनर जॉइंट की जो भी 3 टाइप्स हमने पढ़ी उसके अंदर आया। बट जब बात आ रही है मैचेबल एंड ऑल्सो अनमैचेबल, ऐसा डेटा जो भी मैच भी करता है और कुछ डेटा अनमैच भी है, अगर उसकी बात आनी है तो वहां पर इनर जॉइंट के नहीं होगा, वहां होगा आउटर जॉइंट। इनर जॉइंट के लिए पॉसिबल ही नहीं कि वो अनमैच्ड डेटा को आउटपुट में रखे। अनमैच्ड डेटा को और कौन रखता है? मैच्ड डेटा और अनमैच्ड डेटा को आउटर जॉइंट। तो सबसे पहले क्या बात आएगी कि ये किसका टाइप होगा? आउटर जॉइंट का टाइप होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अनमैच्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब हम आउटर जॉइंट के कितने टाइप्स होते हैं? आउटर जॉइंट के 3 टाइप्स होते हैं, हमने पढ़े। फर्स्ट, इसमें से कौन कौन से कैंसिल हो जाएंगे? इनर जॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। अब हमारे पास 2 बचे हैं, राइट आउटर जॉइंट एंड लेफ्ट आउटर। इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा? एक और इसमें हिंट दिया हुआ है कि अनमैच्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल लेफ्ट टेबल। अगर हम ध्यान से पढ़ें राइट जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट को, तो राइट जॉइंट में क्या किया जाता है? सारा डेटा आता है राइट टेबल से, कि राइट टेबल का चाहे डेटा मैच्ड हो या अनमैच्ड हो, वो राइट जॉइंट में आएगा ही है। और जब बात होती है लेफ्ट जॉइंट की,
तो लेफ्ट टेबल के अंदर से डेटा चाहे मैच्ड हो या अनमैच्ड हो वो तो आएगा ही आएगा। राइट में से केवल वही आएगा जो मैच्ड हो, और लेफ्ट, अगर हम राइट जॉइन की बात करें तो लेफ्ट में से वही आएगा जो मैच्ड हो। तो ये क्या है, अनमैच्ड रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। तो जिस भी टेबल में से अनमैच्ड रिकॉर्ड आ रहा है तो वो ज्वाइन भी उसी तरह से होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट टेबल से अगर अनमैच्ड डेटा आ रहा है तो उसका जो उसपे ज्वाइन लगा रहेगा वो आउटर ज्वाइन होगा प्लस लेफ्ट आउटर ज्वाइन होगा। तो इसका जो सही आंसर होता है, उसका सही आंसर होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए हो। इसके और भी क्वेश्चंस हम एक बार पूरी रिलेशनल अलजेब्रा होने के बाद इसका पूरा एक लेक्चर लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस के मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में ही वो पूरा लेक्चर होगा। आई होप आपको इस छोटे से लेक्चर में क्विक लेक्चर में आपको जो ज्वाइन जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समझ में आया हो। अगर मैं रिविजन करूं, अगर आपका इस लेक्चर में ध्यान रहा हो, तो यहाँ पे ज्वाइन की हमने बात करी। ज्वाइन बेसिकली जो दो टेबल्स को कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करते हैं। फर्स्ट इनर ज्वाइन और सेकंड आउटर ज्वाइन, दो मेन उसकी टाइप होती है। इनर ज्वाइन की भी 3 टाइप्स होती है। इनर ज्वाइन की 3 टाइप्स होती है। उसमें फर्स्ट होता है इक्वी ज्वाइन, फर्स्ट होता है कंडीशनल ज्वाइन, सेकंड होता है इक्वी ज्वाइन और थर्ड होता है उसका नेचुरल ज्वाइन। और जब हम बात करते हैं आउटर ज्वाइन, तो आउटर ज्वाइन की जो टाइप होते हैं वो होते हैं लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। अगर आपको इतना सा भी याद है तो मोस्ट ऑफ आपने ज्वाइन का जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। अगर तो इसके अंदर भी और आप एक बार लेक्चर को वापस पोज करके भी आप देखें, और इसके नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप इसके नोट्स को इजी छोटे नोट्स को आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये नोट्स बनाए गए हैं। थैंक यू सो मच, और आपका सपोर्ट मेरे साथ ऐसा ही बना रहे। और मैं मेरी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और ये प्लेलिस्ट को जितना जल्दी हो सके मैं पूरी कर दूंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।